गाइस, क्या स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। हम करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट के सभी सिनोनिम्स जो इस सिलेक्शन पोस्ट के अंदर पूछे गए हैं। सभी हम 1 बाय 1 सिलेक्शन पोस्ट के सभी कवर करेंगे, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, इडियम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, सभी को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम CHSL के करेंगे, उसके बाद SSCGL के करेंगे, उसके बाद SSC-CPO के कवर करेंगे। ठीक है, तो 1 वीडियो सभी की आएंगी। ठीक है, 1 बाय 1, और हम पूरे फैक्ट के साथ, निमोनिक्स और ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखना, पहले ही वीडियो के अंदर अगर इस वीडियो में याद नहीं होता है तो मैं वीडियो डालना छोड़ दूंगा। ये गारंटी मैं आपको देता हूँ, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद आपका जो वर्ड होगा वो आपके दिमाग में छप जाएगा, वो विजुअलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं आगे। पहला वर्ड है हमारा गैरुलस। ठीक है, जो कि सिलेक्शन पोस्ट के हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्स के जितने भी सिनोनिम्स आए हैं सिलेक्शन पोस्ट के अंदर, वो हम सभी कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर इस वीडियो के अंदर आपको याद नहीं होता है तो वीडियो को छोड़कर चैलेंज करना। मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, आपको साथ के साथ ही वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला वर्ड है गैरुलस। गैरुलस मीन्स होता है टॉकेटिव टू मच, यानी कोई ज़्यादा बहुत बोलने वाला, बरबर करने वाला, यानी इतना बोलता है कि किसी को समझ में नहीं आता है, सब शांत हो जाते हैं उसके बात सुन करके सभी शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है इसके सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है टॉकेटिव, चैटी, वर्बोस। ठीक है, अब इसे याद कैसे करेंगे? याद है हमारा GAR से बनाया हमने गैरी, और LOS से बनाया हमने लाउड। यानी गैरी जो है, यानी गैरी एक लड़के का नाम है और जिसका नाम है गैरी, जो कि इतना बोलता है कि उसे चुप रहने को कहते हैं तो चुप ही नहीं होता है। भाई साहब, इतना बोलता है गैरी। गैरी इतने लाउड में बोलता है ना कि उसे चुप करने को कहो ना, चुप नहीं होता, इतना बोलता रहता है। ठीक है, लाउड, वो भी लाउड में बोलता है, सब परेशान होते हैं उसकी बात को सुन करके। एग्जाम्पल है, यह बातूनी यात्री पूरे सफर में लगातार बोलता रहा, यानी द गैरुलस पैसेंजर कीप्स टॉकिंग अबाउट थ्रू द जर्नी, यानी पूरी जर्नी के दौरान ये गैरुलस पैसेंजर जो था, बातूनी जो पैसेंजर था, यात्री था, पूरे रास्ते बोलता रहा। ठीक है, दूसरा है प्रोकैबिलिटी। प्रोकैबिलिटी मीन्स होता है अ नेचर लाइकिंग द समथिंग। ठीक है, यानी किसी की तरफ इतना झुकाव हो जाना, अपना इतना इंटरेस्ट उस चीज़ की तरफ ले जाना, जो कि स्ट्रॉन्ग जो है इंटरेस्ट बना लेना किसी चीज़ की तरफ, इतना झुकाव कर लेना, इतना इंटरेस्ट कर लेना किसी चीज़ की तरफ। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या है? टेंडेंसी, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन माने होता है, जैसे देखो क्लाई क्या है, जो है एक रूट वर्ड है। क्लाइनेस माने होता है कोई चीज़ झुकाव होना। ठीक है ना, झुकाव होना, जिस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा होना, हैबिट हो जाना, उस चीज़ की हैबिट पड़ जाना। ठीक है, तो हमने निमोनिक्स क्या बनाया? निमोनिक्स बनाया भाई प्रो व्यक्ति का एक्टिविटी की तरफ कम झुकाव होता है ना, यानी प्रो व्यक्ति का होता है, जो प्रो व्यक्ति होता है ना, जो किसी चीज़ में माहिर होता है, उसका झुकाव है ना एक्टिविटी की तरफ कम होता है, क्योंकि उसे सब चीज़ आती है, वो कभी झुकाव नहीं, मतलब किसी तरफ इंटरेस्ट नहीं रखेगा। एबिलिटी फॉर रीडिंग, यानी वो पढ़ाई के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, उस तरफ झुकाव है, उसकी तरफ उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इसकी लेस इंटरेस्ट ऑन अदर एक्टिविटीज़ पर बहुत कम ध्यान होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? द सी वॉज नेचुरल प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूजिक, यानी उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो झुकाव है, जो ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो म्यूजिक के अंदर है। रिकैल्सिट्रेंट मीन्स होता है नॉट विलिंग टू ओबे रूल्स, यानी किसी के रूल्स को ना मानना। ठीक है, किसी रूल्स को ना मानना, यानी जिद्दीपन, अपना अड़ियल रहना, अपना जिद्दीपन ना छोड़ना। ठीक है, कैसे जिद्दीपन ना छोड़ना। ठीक है, देखो एक व्यक्ति है, आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेन के सामने खड़ा है और ये व्यक्ति कह रहा है भाई साहब हट जाओ सामने से। वो कह रहा है मैं नहीं हटूँगा भाई, मैं क्यों हटूँ, मैं नहीं मानता किसी रूल को। वो निमोनिक्स से कैसे याद करते हैं? रिकैंसिल करता रहता है, ट्रेन इतना जिद्दी होना सही नहीं है। यानी ये व्यक्ति है, ये है बार बार ट्रेन को कैंसिल करता रहता है, इतना जिद्दी हो चुका है कि बार बार ट्रेन को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? ही रिकैंसिलेटेड एटीट्यूड मे बी डिफिकल्ट फॉर द टीचर डिसिप्लिन हिम। ठीक है, उस जो जिद्दीपना था उसका, वो जिद्दीपना था जो उसका टीचर के अनुशासन हित कैसा रहा? कठिन बना रहा। ठीक है ना, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और बेहतर तरीके से आपको करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है इसलिए तो आपको थोड़ा लग सकता है, लेकिन मैं 100% दावा करता हूँ कि मैं रिलेवेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही कराऊंगा, जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं या जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और एडुकेटी के द्वारा फॉलो किए गए हैं सभी। ठीक है, उन्हीं को मैं कराऊंगा। मैं बाकायदा कोई ब्लैक बुक कोई फॉलो नहीं करूँगा, मैं PYQ बेस पे ही चलूँगा। ठीक है, ओके, तो हर वर्ड जो होगा वो PYQ से होगा। ठीक है, तो ऐसे चिंता ना करें कि ये वर्ड पुराने हैं, 925 के वर्ड्स हैं जो एडुकेटी ने पिछली बार SSC के अंदर पूछे गए हैं, सभी हैं। ठीक है, चेक भी कर सकते हो आप कहीं भी, सिलेक्शन पोस्ट के सभी सवाल हैं, ये सवाल वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स है। हम आगे अगली वीडियो में हम एंटोनिम्स करेंगे। ठीक है, चलिए, अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है लेकिस्टर्स। ठीक है, लेकिस्टर्स क्या होता है? लेकिस्टर्स, ठीक है, लेकिस्टर क्या होता है? लेकिस्टर्स मीन्स होता है डल एंड विदाउट एक्साइटमेंट, यानी बोरिंग होना, यानी डल होना, लाइफलेस होना, यानी लेजीपन होना किसी चीज़ का, यानी कोई काम है बहुत ही बेढंग से कर रहा है, यानी उसके अंदर क्षमता ही नहीं है उस चीज़ की, बोरिंगपना फैला रहा है। ठीक है ना, कैसे याद करेंगे? लैक मीन्स होती है कमी, बिल्कुल। लैक वाली सिस्टर मेरे घर है जो कुछ काम नहीं करती, बस सबको बोर करती है। यानी ये लड़की है, देखो कैसे पड़ी है और सबको बोर कर रही है, कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, कुछ काम ही नहीं है, पड़ी है, यानी सबको बोर कर रही है। ठीक है ना,
तो एग्जाम्पल क्या है, द मूवी वॉज सो लैकलस्टर दैट एवरीवन लेफ्ट द थिएटर डिसअपॉइंटेड, यानी जो मूवी थी बहुत ही बोरिंग थी और सभी को डिसअपॉइंटेड कर रही थी या निराश कर दी कर आ गए, ठीक है, लौट कर आ गए, ठीक है। तो इससे भी कह सकते हैं किसी चीज़ में कमी होना, यानी लैक मीन्स कमी होना, और लस्टर्स मीन्स होता है चमक, किसी की चमक दमक पर कमी आ जाना, यानी चेहरे पर चमक दमक कम आ जाना, यही होती है लैकस्टर्स, ठीक है। चलिए अगला वर्ड चलते हैं। अगला वर्ड है मैलिडिक्शन। मैलिडिक्शन मीन्स होता है अ स्पोकन वॉज विश एट दैट हार्म शुड हैपन, यानी अ स्पोकन विश दैट हार्म शुड हैपन, यानी ऐसी वाणी बोलना जो किसी को नुकसान पहुंचा दे, या ऐसे कुछ श्राप देते ना जो नुकसान करे किसी व्यक्ति का, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या है, कर्स यानी श्राप, डैमिनेशन यानी बदनाम करना, किसी को बुरा कहना, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये पक्षी है कितनी तेज स्पीड में गाड़ी ले जा रहा है, लोग इससे क्या कहते हैं, श्राप देते हैं, जल्दी उठ लेगा धरती से, है ना। हे भगवान ऐसे अंकल थे, इसका कुछ अनहोनी ना हो जाए यार, ऐसा अंकल कह रहा है इससे, भाई आराम से चला, कहीं अनहोनी ना हो जाए आगे चल के, यानी श्राप दे रहा है ये, भला बुरा कह रहा है इसके बारे में, ठीक है। तो निमोनिक्स क्या है, मेल मीन्स क्या होता है, आदमी, सही डायरेक्शन में बाइक न चलाए तो लोग श्राप देते हैं, जल्दी उठ लेगा धरती से। आपने भी देखा होगा जब आप सही दिशा में डायरेक्शन नहीं चलाते, सही तरीके से ये बाइक नहीं चलाते तो आपको क्या कहते हैं, श्राप देते हैं, अरे भाई साहब जल्दी उठ लेगा, इसके दिन आ गए, है ना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगले वर्ड पे चलें, चलिए। अगला वर्ड है ब्रिस्क मीन्स होता है कोई फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ होना, एक्टिव होना, एनर्जेटिक होना, ठीक है, जिसके सिनोनिम से लाइवली, एनर्जेटिक, एक्टिव। इसे निमोनिक से कैसे याद करेंगे, बी से बना है बिजनेस और रिस्क से बना है रिस्क, ठीक है। तो बिजनेस में रिस्क एक्टिव पर्सन ही लेते हैं, ठीक है, जो एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा, वही तो रिस्क ले सकता है। डल है, बोरिंग है, एक्साइटमेंट ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो वो कैसे कल रिस्क ले सकता है, वो तो कहेगा भाई पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्यों लगाऊं मैं इसमें पैसे, है ना। तो एक्टिव पर्सन ही हमेशा रिस्क लेता है। तो एग्जाम्पल क्या है, ही रिस्क वर्कर हु ऑलवेज कंप्लीट टास्क बिफोर टाइम, ठीक है ना। वह सक्रिय कर्मचारी जो फुर्ती से पहले से ही काम पूरा कर लेते हैं, वो हमेशा फुर्ती से काम करते हैं, वही रिस्क लेते हैं, ठीक है। आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा आई होप, और वीडियो पसंद आ रही है और ये निमोनिक्स आपको याद हो रहे हैं। मैंने वर्ड्स ही में से निकाले हैं, ठीक है, मैंने वर्ड्स में ही वो वर्ड्स ढूंढा है जो आपको हेल्प कर सकता है याद करने में, ठीक है, ठीक। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मीन्स होता है कोई चीज़ एरेटिक होना, फिकल होना, यानी अचानक से अपने मन को, बिहेवियर को बदलते रहना, कभी हैप्पी, कभी सीरियस, कभी एक्साइटेड, कभी सैड, यानी पल पल पे अपने एक्साइटमेंट को, सीरियस को, एक्साइटेड को और बढ़ा देना, बदलते रहना, अपने मन को, दिमाग को बदलते रहना, ठीक है। तो सिनोनिम्स का एरेटिक, फिकल था, एरेटिक, फिकल, ठीक है। और निमोनिक्स हमने क्या बनाया, निमोनिक्स बनाया था कैप्री से, हमने बनाया कैप्री यानी नेकर, सीरियस होकर नहीं पहनते, बार बार मूड बदलते हैं, ठीक है ना। ये देखो कैप्री बार बार बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, यानी कैप्री एक बार में नहीं पहनने, बार बार बदल के चेंज करने की कोशिश कर रहा है, यानी बार बार कुछ पहन लेता है, कभी कुछ पहन लेता है, ये नहीं पहन लेता है तो दूसरी पहन लेता है, यानी एक कैप्री पर ही डिपेंड नहीं, वो बार बार चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हर कैप्रिसियस डिसीजन मेड इट डिफिकल्ट फॉर टीम टू फॉलो हर, उसके चंचल फैसले, यानी पल पल के चंचल के फैसले टीम के लिए उसका अनुसरण करना मुश्किल बना दिया, है ना। यानी पल पल किसी टीम के लिए तुम उसके आइडियाज़ होंगे, उसके जो फैसले होंगे वो कहीं ना कहीं आपको टीम के अंदर वो कन्फ्यूजन पैदा कर देंगे, जिससे कि वो फैसले लेने में बहुत कठिन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडुलेशन होता है टू मच द प्रेस, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर देना, ठीक है। तो इसकी सिनोनिम्स क्या है, एडमिनरेशन, फ्लैटरी, ठीक है। निमोनिक्स क्या है, अब्दुल चाचा बॉडी लोशन की झूठी तारीफ करते रहते हैं, यानी किसी की झूठी तारीफ करते रहना, फ्लैटरी करते रहना, चापलूसी करते रहना, ठीक है, यही होता है। तो क्या देख रहे हो, अंकल क्या कह रहा है, वाह क्या लाजवाब लोशन है, वाह क्या लाजवाब लोशन है, यानी लोशन कैसा भी हो उसके लिए लाजवाब ही है। तो अब्दुल चाचा हर लोशन की झूठी तारीफ करते रहते हैं, ठीक है। आगे समझ, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है विस्टफुल। विस्टफुल मीन्स होता है कोई चीज़ पास्ट टाइम के बारे में सोचते रहना, उसी चीज़ में गुम या उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, ठीक है, पास्ट टाइम के बारे में ही सोचते रहना, ठीक है। तो प्लीजेंट रिमेंबरिंग द पास्ट टाइम, यानी शांतिपूर्वक आराम से ध्यान करके पास्ट के टाइम में बीते हुए पल में बैठे हो और सोच रहे हो पास्ट में क्या हुआ था, वो उसने कैसा दिया, उसने कैसा खाया था, उसने क्या बोला था, है ना। मतलब आपको अपने पार्टनर की या अपने जो भी है उसकी बातें बहुत ध्यान आती होगी, वाह क्या बातें होती थी, कोई व्हाट्सएप पे चैट होती थी और वहाँ मिलते थे, मतलब वो बातें आपको याद आ रही हैं, तो आप बैठे बैठे सोच रहे हो, पास्ट के टाइम पूछ रहे हो, तो उसी व्यक्ति को कहते हैं नॉस्टैल्जिक या लॉन्गिंग पर्सन, ठीक है ना, जो बीती हुई पल की बातें याद कर रहा है, ठीक है। तो निमोनिक्स क्या है, एक बार विस्ट कमर, विस्ट माने होता है हमने कमर बनाया तो फुल दिख गई, तो तब से अब तक उसी के बारे में सोचता रहता है। एक बार रास्ते में जा रही थी, उसकी कमर दिख गई, भाई साहब उसी के बारे में सोचता रहता है, रात भर सोता ही नहीं है। तो ये थी हमारी विस्टफुल, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो विद अ विस्टफुल स्माइल, यानी अपनी कमरे की यानी खिड़की से शांतपूर्वक स्माइल बाहर देखते हुए, थिंकिंग द चाइल्डहुड डेज, यानी बचपन के दिन वो याद कर रहा था, ठीक है। चलिए याद आ रहा है ना, बहुत ही मैंने वर्ड्स के अंदर ही वर्ड्स ढूंढे हैं, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इसका वर्ड क्या था, बस आपको निमोनिक्स पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है परफेक्शरी। परफेक्शरी मीन्स होता है डन केयरलेसली जस्ट फिनिश, यानी कोई चीज़ बिना किसी केयरलेसली ना करना लेकिन पूरा कर देना, ठीक है ना, ठीक है। मतलब
सुरक्षा सहित के साथ काम ना करना, लेकिन पूरा कर देता है कुछ भी हो, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या है, कर्जरी, कैजुअल, केयरलेस, ठीक है। तो निमोनिक्स हमने क्या बनाया, निमोनिक्स बनाया था पर्सन फैक्ट्री के अंदर केयरलेस से काम करते हैं, लेकिन काम करते हैं, लेकिन पूरा काम कर देते हैं। ऐसा नहीं आधा अधूरा छोड़ देते, पूरा काम कर देते हैं, लेकिन करते केयरलेस हैं। कहीं घटना हो जाए या कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस काम करना केयरलेस तरीके से और समय पर काम कर देते हैं। तो काम तो हो ही जाएगा, ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, काम तो हो ही जाएगा, काम जल्दी खत्म करना है, बस क्वालिटी पर मतलब नहीं है। हाँ, तो क्वालिटी पर मत ध्यान दें, है ना। हाँ, परफेक्शनरी वर्क, काम बस खत्म करना चाहते हैं वैसे भी, ठीक है। चलिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है द रिपोर्ट वाज रिटन बाय द मैन्युफैक्चरिंग मैन विदाउट प्रॉपर सर्च, यानी बिना किसी सर्च के, छानबीन के आपने एक रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट लिख दी थी, ठीक है ना, लिख दी गई थी, ठीक है ना, बिना किसी छानबीन के, यानी केयरलेस, केयर नहीं उस चीज़ की, बिना किसी मेहनत के आपने रिपोर्ट लिख दी। कोई छानबीन तो कर लेते भाई, ठीक है। हाँ, छानबीन करना जरूरी भाई साहब, किसी चीज़ का भी करो। आजकल देख रहे हो ड्रम में लोग कैसे मिल रहे हैं, पहाड़ों पे से कैसे गिरा रहे हैं, तो आपको पहले छानबीन ही कर लेनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए रिपोर्ट। अगला वर्ड है इंसेंस। इंसेंस में थोड़ा कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके किसी काम को करते रहना, ठीक है ना। सिनोनिम्स क्या है, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूस, ठीक है, यानी बिना रुके, बिना ठहरे अपने काम में लगे रहना। तो इनोमिक्स क्या है, इंसान, इनसे बनाया हो, इंसान से बनाया हमने इंसान शांत नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इंसान कभी शांत नहीं बैठता। आपने देखा होगा कोई जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो बड़े बड़े ओल्ड एज होते हैं, तो वो क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, आपको शांत नहीं बैठते दिखेंगे। वो कुछ ना कुछ ये कर लिया, वो कर लिया, आप कहोगे दादा दादी आप बैठ जाओ, बुजुर्ग हो, थक जाओगे, वो कहेंगे नहीं हम नहीं थकते, हम तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो वहीं से आया इंसेंस पर्सन, ठीक है। तो ये क्या लड़का क्या सोच रहा है, रुकना नहीं है, करते रहना है, काम करते रहना है। तो वही आपको करते रहना है, आपको रुकना नहीं है, पढ़ाई करते रहनी है। आज नहीं सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, सेकंड बार सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन थर्ड बार गारंटीड आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर यही चेन बनाकर चले तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही हेल्पफुल है, निमोनिक्स से ही आपको याद करने की कोशिश करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी भेज दीजिएगा, ठीक है।